हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेबी एग्जाम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि जेबी एग्जाम को हम लोग किस तरीके से पास कर सकते हैं। और यहाँ एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, वन डे चैलेंज प्रोग्राम। वन डे चैलेंज प्रोग्राम का मतलब है कि हम जेबी का कोर्स को एक दिन में खत्म करके पास कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम एक मेरे पास अगर मान लेता हूं कि एक 24 घंटा का टाइम है, कितना है, एक 24 आवर्स का टाइम है। ठीक है, और मुझे बोला जाए कि 24 घंटे में, यानी इसको मैं बोल सकता हूं ना कि एक फुल डे है, तो इतने टाइम अगर आप देते हैं तो यस आप पास कर सकते हैं। और इसको आराम से आप पास कर सकते हैं। इसमें मतलब कोई वो नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए एक चीज समझिए, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है और एग्जाम की तैयारी नहीं करके जाएंगे तो फेल तो पक्का हो जाएंगे। आप पक्का हो जाएंगे अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं। पेपर सीधा तो आता नहीं। अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं, बहुत हाई चांसेस है कि आप पास कर जाएंगे। मैं बहुत हाई चांसेस बोल रहा हूं, वेरी हाई चांस है कि आप पास कर जाएंगे, वेरी हाई चांस। ठीक है, अब हमें इसमें दो चीज को ध्यान देना होता है। अगर मैं यहाँ पे वन डे का बात करें, 24 आवर्स अगर आपने पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, जेबी के लिए दे रहे हैं, तो सबसे पहला ये जानना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। यही असली बात है, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यस, हम लोग जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं आपको, वो 16 से 18 घंटे की वीडियो कोर्स होती है। 16 to 18 आवर्स का वीडियो कोर्स होता है। कितना होता है? 16 से 18 घंटे का। अब ये 16 से 18 घंटे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आपका क्या कवर करेगा? मैकमिलन बुक को कवर करेगा। और मैकमिलन बुक का भी आप समझे लाइन बाय लाइन। समझ में आई बात? लाइन बाय लाइन का मतलब बोलता है, बोलने का मतलब है कि जो बुक में ऐसा नहीं खाली हेडलाइंस हम लोग पढ़ा के निकल जाएंगे, नहीं। बुक में जितनी भी चीजें होंगी सभी चीजों को अच्छे से समझाया जाएगा। और उसी चीज को हम लोगों ने क्या किया है कि मान लीजिए सारी चीज बोर्ड पे लिखा रहेगा और वन बाय वन करके आपको पॉइंट बताया रहेगा। ठीक है, अगर बुक में जैसे पैराग्राफ में, उसी चीज को मैंने पॉइंट वाइज तोड़ तोड़ के आपको अच्छे से समझा देंगे, ताकि बहुत इजीली समझ में आ सके, दिमाग के अंदर बात रह सके। और जब तक आप, सच बात है कि जब तक आप पूरा का पूरा मैकमिलन बुक, यानी मैं फुल मैकमिलन बुक नहीं पढ़ेंगे तो पास करना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा वीडियोस भी देखना होगा। ठीक है, खाली मैकमिलन बुक से काम नहीं चलेगा। प्लस सिर्फ एक मॉक टेस्ट आप दे के देखिए, ओनली वन मॉक टेस्ट दीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, मैं आपको खुल के बता दूं, खुल के सुनिएगा, कि मान लेते हैं जो मेरा जेआईबी का सिलेबस है ना, जेएआईबी का सिलेबस है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 24 घंटा है, आपको 16 से 18 घंटा आपको सिलेबस का लेंथ, वीडियो कोर्स का लेंथ है। अब मुझे पता चल गया, मान लेते हैं 100 लोग में से ऐसे 50% लोग होंगे जो कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा सिलेबस। ऐसा मैं मान लेता हूं, कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। तो जो 100 में से 50 लोग ने भी अगर कंप्लीट कर लिया सिलेबस, तो उनको अब क्या करना, सिंपल सा एक मॉक टेस्ट दे के देखिए, नंबर क्या आ रहा है आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि अगर, और मेरा मॉक टेस्ट का लेवल भी हाई रहता है, जो मैं मॉक टेस्ट लूंगा ना आपका, उसके क्वेश्चंस के लेवल हाई रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल हाई रखता हूं मैं। अगर मेरे मॉक टेस्ट में आप मान लेते हैं कि 45 मार्क्स भी ला रहे हैं, तो वहां पे प्लस 10 मार्क्स आ जाएगा आपको, तो यहां पे हो गया 55 मार्क्स। और मेरे मॉक टेस्ट में अगर जो बच्चा 55 नंबर ला रहा है तो वो वहां पे 10 मार्क्स ऐड कर ले, तो वहां पे 65 मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा इंटायर मैकमिलन बुक पे हो। तो हम लोग मॉक टेस्ट क्यों कहते हैं करने के लिए? ये करने से हमें ऑथेंटिकेट हो जाता है। ऑथेंटिकेट नहीं बोलते कि हाँ भाई मेरे नंबर कितने आ रहे, मुझे अब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्लियर होगी बात? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये काम कराते हैं। और ये वन डे चैलेंज प्रोग्राम इससे पहले मैंने चालू किया था आपका 2018 में, 2019 में। और अगर आप इन दोनों साल का अगर आप सक्सेस रेशियो देखते हैं तो जबरदस्त सक्सेस रेशियो है। मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि मोर देन, आप बोल सकते हैं कि 85% लोग, नॉट 75, 85% लोग, मोर देन 85% लोग पास कर जाते हैं, जो मेरे हिसाब से काफी बड़ा आता है।
अगर एक दिन पढ़ के आप पास कर रहे हैं तो और क्या चाहिए आपको। देखिए पास अब तभी करिएगा जब पूरा कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया 100 में से 50% लोगों ने कंप्लीट कर लिया सिलेबस। अब उन्होंने एक मॉक टेस्ट भी दे दिया, इससे उनको पता चल गया भाई मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, और समय और बचा तो थोड़ा सा जाके रिवीजन कर लिया, ठीक है, अगर समय बचता है तो। बाकी मैं ऐसा बोलता हूँ कि अब जेआईबी का मान लो कि अगर 70% से 80% भी कवर कर लेते, कितना 70% से 80% भी कवर कर ले तो भी आप पास के लायक नंबर ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना ही लेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस में आप गेस करके भी काम चला सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला कि लास्ट टाइम हमारे 85% का सक्सेस रेशियो हुआ था, ठीक है। और एक बात सत्य है कि लोग मेरे यहाँ ऐसे भी आए हैं जो एग्जाम से 12 घंटा पहले पढ़ के आ रहे हैं और वो भी पास कर रहे हैं। कल एग्जाम है, 12 घंटे पहले ज्वाइन किया, पढ़ा और निकल गए। ये भी फिगर है। पर मैं ये सारी पॉजिटिव चीज हो गई, ठीक है, अगर आप पास कर गए। अब एक नेगेटिव चीज ले लेते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो। नेगेटिव चीज क्या है कि फेल हो गए तो क्या करेंगे। अगर आप फेल हो गए तो जो भी आपने हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं आप, या जो भी प्रोग्राम में आप एनरोल किए हुए, ये लाइफ लॉन्ग वैलिड है। क्या है, लाइफ लॉन्ग वैलिड है। तो आपको ये सोचना नहीं कि मुझे बार बार पैसा दे रहा हूं, एक बार दे दिया डेट इज मोर देन एनफ। और सपोर्ट हमारा रहेगा कि आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ाई करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपना। प्लीज जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़िए। और इस प्रोग्राम को करने से आपको खुद लगेगा, मैं आपको खुद के बोल रहा हूं, आप सिर्फ एक पेपर करके देखिए। अभी अगर आपको लग रहा है तो आप एक पेपर करके देखिए, आपको जमीन आसमान के अंतर दिखना चालू, जमीन आसमान के अंतर दिखना चालू हो जाएगा। मैं तो ये बोलूंगा अगर आप तीनों करेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। और जब कोर्स करेंगे आपको सच में लगेगा मैंने क्या कर लिया। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, आपको टारगेट सेट करेंगे, ठीक है, नेचुरल सी बात है। आपको मैं टारगेट सेट करूंगा, आपको बोलूंगा कि मेरे को एक टाइम दूंगा, मैं आपको उस टाइम पे आपको कॉल करके पूरा अपडेट करेंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, ठीक है, अपडेट करेंगे स्टडी का। तो अगर मैं इतना नजर बनाऊंगा तो मेरा समझना है कि आप पास कर ही जाएंगे। 2-3 चीजें होती हैं पास करने के लिए। सबसे बड़ा चीज है आपको मैकमिलन बुक की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, प्लस एक्स्ट्रा वीडियोस करना पड़ेगा। तो मैकमिलन बुक भी आप पढ़ रहे हैं प्लस एक्स्ट्रा वीडियोस आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज अगर आप कर रहे हैं। और मैं मैकमिलन बुक में भी मैंने जैसे आपको बताया पैसेज को मैं तोड़ के पॉइंट वाइज पॉइंट कर दूंगा, लगभग लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा मैं आपको। इतना अगर आप कर रहे हैं तो आराम से आप पास कर जाएंगे। और जो लोग हमारे कोर्स कर ही रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो कर ही सकते हैं। और वो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि रिस्क मत लीजिए, डोंट टेक रिस्क। बोलते हैं ना रिस्क लेना, मैं एक ही चीज बोलूंगा, डोंट टेक रिस्क। जानबूझ के रिस्क लेने से सीधा सा बात है कि आपको 6 महीने का सर्कल लग जाएगा, 6 मंथ का सर्कल लग जाएगा। और आप फिर से 6 महीना आपको बैठ के जेआईबी की तैयारी करनी पड़ेगी। यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं और किसी तरीके से अगर आप फेल हो गए, किसी भी कारणवश फेल हो गया, तो आप अगर फेल हो गए तो नेचुरल सी बात है कि आपको 6 महीने का सर्कल लग जाएगा। इस 6 महीने के सर्कल से बचने के लिए इससे अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं है, ना कोई है, ना कोई करा सकता है, ना है कोई करा सकता है। इस बात में मैं आपको एकदम दावा के साथ बोल रहा हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग मुझे शॉर्ट टाइम में पढ़ा दो, पूरा का पूरा चीज करा दो, साथ साथ एक मॉक टेस्ट भी करवा दो उसी में। तो मैंने आपको इसलिए बोला कि आप जब पढ़ेंगे तो मॉक टेस्ट तो बहुत दिखेगा उसमें, पर एक ही दीजिए, समय की प्रॉब्लम है, समय का कमी है, इसकी वजह से मैंने आपको बोला। अगर समय है तो आप और ज्यादा दीजिए, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए और अच्छा है। तो प्योरली टाइम के ऊपर है। तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं अगर आपसे एक चीज बोलूं कि जेआईबी हमें पढ़ना है, चाहे जेआईबी का हमें सिलेबस समझना है, तो समझ में आ ही गया भाई कि मैकमिलन बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, प्लस एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा, जो एक्स्ट्रा है वो भी आपको अलग से पढ़ना होगा। अब मान लेते हैं कि मेरे पास केवल एक दिन है, ओनली 1 डे है ना, ओनली 1 डे है मेरे हैंड में, ठीक है। तो अब आप इस केस में सिर्फ वीडियो सुनिए, ओके, वीडियो सुनना है सिर्फ आपको। और अगर टाइम परमिट करता है तो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, 1 मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्यों बोलता हूं, इसको देने से हमें पता चलेगा कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं। हम ऑथेंटिकेट कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे क्या नंबर आ रहा है। और जो भी मेरा मॉक टेस्ट का उसका लेवल हाई रहता है,
अगर यहां अगर आप 55 नंबर ला रहे तो आप 10 नंबर और ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत हाई क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और मेरा हाई पूछने का इंटेंशन है कि आप उस हिसाब से तैयारी करके जाए। अगर आपके पास 2 डेज का टाइम है, ठीक है, 1 डे हुआ, अब आप मान लेते हैं मेरे पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है ना, तो आप तो ये मान के चलो कि मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट 100% लोग पास कर जाएंगे, ऑलमोस्ट, ठीक है, 100% लोग पास कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्यों? या इसलिए कर जाएंगे क्योंकि अब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो गया, सफिशिएंट टाइम है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमने ये सारा काम किया, तो ये सारा काम क्या था हमारे लिए? रो था। रो मतलब पूरा सॉल्व नहीं है, अभी दिमाग के अंदर है, पर थोड़ा थोड़ा भूल भी रहा हूं, प्लस एक और रिवीजन कर देंगे, 1 टाइम और रिवीजन हम लोग कर देते हैं। 1 टाइम अगर एक बार और रिवीजन कर दिया और प्लस मॉक टेस्ट दे देते हैं, तो मेरा मानना है कि बहुत हाई चांसेस है आप पास कर जाए, बहुत बहुत हाई चांसेस। इसलिए मैं लिखा ऑलमोस्ट 100%, क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस बिठाऊं 45 प्लस 45 और प्लस 60 का, तो ऐसे में ऑलमोस्ट 100 चांसेस होते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि इंडिविजुअल पेपर में 50 प्लस की बात कर रहा हूं, तो आपको इतना करने हैं तो 85% जो है कि आप पास कर जाएंगे, ठीक है। तो एक अगर 2 दिन मिल रहा तो सोने पे सुहागा वाली बात बोलते हैं ना, कि पूरा एक बार पढ़ लिया, अभी दिमाग के अंदर बैठी हुई रो, और एक बार और रिवीजन करके एक और मॉक टेस्ट लगा देंगे, तो आपको खुद जमीन आसमान के अंदर दिखने लगेगी। 2 दिन से और ज्यादा समय है तो और अच्छी बात है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ना है। अच्छा, स्ट्रेटजी इसमें जो मैं बताऊंगा, मेरी स्ट्रेटजी आपको, जो मेरा स्ट्रेटजी है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं आपको कुछ टारगेट्स देता हूं, ठीक है, टारगेट को आप सुनेंगे और करेंगे। उसके बाद आपको सबसे बड़ा चीज है कि आपको अपने मोबाइल पे एक रिमाइंडर सेट करना होता है, ठीक है, और फिर आप मेरे को कॉल करके क्या करेंगे, कॉल करके अपना प्रोग्रेस बताएंगे, फिर मैं अकॉर्डिंगली मैं इंडिविजुअल को गाइड करूंगा। हर एक इंडिविजुअल को मैं अपने हिसाब से गाइड करता हूं उसकी प्रॉब्लम को समझने के बाद। तो ये करना बहुत जरूरी है, तभी रिजल्ट आएगा कि हर आदमी का एक यूनिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सिर्फ कोर्स करने से कुछ नहीं होता, मेरा बोलना सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सारा चीज जो मैं आपको करवा रहा हूं, डिटेल्स कुछ नहीं है, गाइडेंस है। आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं, आपको जमीन आसमान के अंदर दिखना चालू हो जाएगा। आपको जो प्रोग्राम करना है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, बता रहा हूं, सेम फॉर्मेट में सारी वीडियोस बनी और बताई रहती, बहुत इजीली समझ में आएगा। ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे है, तो आप इसको एक्सेस 24/7 कर सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग वैलिड है, तो आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा। तो लाइफ लॉन्ग वैलिड इसलिए मैंने किया है कि आप लाइफ जब तक ना पेपर क्लियर हो तब तक पढ़ सकते हैं, और फ्री अपडेट्स होता है, अपडेट्स के कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कॉलिंग करना है, कॉलिंग करते रहना है एज पर गाइडलाइंस के हिसाब से, जो भी मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कॉल करते रहना है। कॉल जो कर रहा है, जो भी बच्चा लोग कॉलिंग कर रहा है, वो मानिए कि ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूं 100% आप पास करेंगे। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो, कॉल नहीं कर रहे हैं तो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आपकी अपनी जवाबदारी। मैं कुछ बोल रहा भाई आज मंडे है, एग्जाम्पल है जस्ट ये, तो आपको मैंने बोला कि भाई आप वेडनेसडे को फोन करें इतना पढ़ के, तो आपको फोन करना होगा, और फोन ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। चलिए, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, वीडियो लेक्चर कोर्सेज, ठीक है, और दूसरा रहेगा
केस स्टडी का वीडियो फॉर अकाउंटिंग, लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस, का वीडियो, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, 30 मॉक टेस्ट होगा। तो इतना चीज रहेगा आपको। इसके बाद इसमें अगर आप JAIIB का प्रिंसिपल्स करते हैं या फिर आप लीगल करते हैं कोई भी पेपर, तो इसका दाम है 1200 रुपये। JAIIB का आप अकाउंटिंग करते हैं तो इसका दाम है 1500 रुपये। JAIIB का कॉम्बो पैक करते हैं, इसका मतलब ऑल 3 पेपर्स, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सिंपली कॉल कर सकते हैं। कॉलर्स नंबर है 4 × 9 685127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर। www.JAIIBCAIIBstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है। थैंक यू।